गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट चैप्टर के नेक्स्ट लेवल में पहुंचने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि द्रव्य क्या होते हैं, मैटर्स क्या होते हैं, उसके बाद द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा है ठोस क्या होता है, द्रव क्या होते हैं और गैसेस क्या होती हैं। नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ रखा है कि ठोस को किस टाइप से हम समझ सकते हैं, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणु बल, अंतराणु स्थान तथा उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी एंड शेप कैपेसिटी कैसे वैरी करती है। इस पार्ट में हम केवल सॉलिड्स की ही बात करेंगे क्योंकि ये चैप्टर क्या है, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, तो हम केवल इसी की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स समझिए पहले बात को। सॉलिड्स क्या होते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं। जो अभी चैनल में नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स वे पदार्थ हैं जिनका आकार और आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, आयरन, निकल, जिंक, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड, ये सारे क्या हैं? सॉलिड्स हैं, ठीक है। पर स्टूडेंट्स क्या सॉलिड को इसी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं या इसके और भी कोई प्रकार के हो सकते हैं? तो आंसर है हाँ, सॉलिड्स को और भी ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बाय द स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस, यानी उसके क्रिस्टल जालक के संरचना के आधार पर इसे हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो आपका है वो है आपका एमॉर्फस सॉलिड, नंबर दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को आप कह सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भाई अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, यानी इसे नॉन क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स भी बोलते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में एक जैसे ही दिखते हैं, पर जैसे ही इनके एक्सरे मशीन के द्वारा इसको चेक किया गया तो ये पाया गया कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनके अणुओं की जो संरचना है, अरेंजमेंट है, वो डिफाइनेबल नहीं है। कहीं पर संरचना कुछ है, कहीं पर संरचना कुछ है। तो उसको कैसे समझेंगे? हम ऐसे बोल सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स आर डिसऑर्डर एट द एटॉमिक लेवल। जो एटॉमिक लेवल होता है, लैटिस लेवल जो होता है, उस लेवल पर ये वेल अरेंज्ड नहीं है, डिसऑर्डर्ड है, ऑर्डर उनका मैचअप नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कांच होता है, ठीक है। पॉलीमर से बहुत सारे टायर, रबर्स, सब क्या हैं? आपके अक्रिस्टलीय ठोस हैं, यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या फिर आप बोल सकते हैं इसे एमॉर्फस सॉलिड्स। नाउ सेकेंड पार्ट जो हमने बताया आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस में एक विशेष प्रकार का गुण होता है। जब भी इसको हम एक्सरे माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, देखते हैं, तो आपको ये दिखेगा कि मॉलिक्यूल लेवल या एटॉमिक लेवल पर उसका लैटिस जालक रेडी होता है, उस जालक की संरचना वेल मैनर्ड, अच्छी तरीके से व्यवस्थित होती है, रीअरेंज्ड होती है, अरेंज्ड होती है। तो उसको कैसे बोल सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर वेल ऑर्डर्ड एट द एटॉमिक लेवल, यानी परमाणु की लेवल के आधार पर, परमाणु लैटिस के आधार पर, परमाणु जालक के आधार पर ये वेल ऑर्डर्ड होते हैं, वेल अरेंज्ड होते हैं, अच्छी तरह व्यवस्थित होते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल में अगर सब समझें तो सबसे अच्छा उदाहरण इसका होता है डायमंड, हीरा। इसलिए आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में इसके सारे मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक लेवल पे जो लैटिस का आपको दिख रहा है उसमें एक पैटर्न दिखेगा आपको, जिसकी पुनरावृत्ति होने के कारण ये पूरा आपको लैटिस दिख रहा है, बन पाएगा। जैसे कि फ्लोर होता है हमारा, घरों पे हम टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स कैसे होते हैं? प्रॉपर लेवल पे मेंटेन्ड होते हैं। अगर मेंटेन ना हो तो एक्चुअली वो कैसे बिहेव करेंगे? एमॉर्फस की तरह, पर वो मेंटेन होते हैं इसलिए वो पैटर्न को फॉलो करते बनाते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए, डिफाइन करते हैं। इस चैप्टर में एमॉर्फस सॉलिड की इतनी व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर डिसअरेंज्ड है, अव्यवस्थित है, तो उसकी व्यवस्था को डिफाइन आप नहीं कर पाओगे। पर यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है? इसमें डिफाइनेबल होता है क्योंकि इसमें व्यवस्था है। ठीक है, तो इसको अगर समझें, इसको अगर क्लासिफाई करें, इनकी व्यवस्था को समझे सही से, तो ये 4 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी आणविक ठोस। ठीक है, सेकेंड होता है नेटवर्क ठोस, नेटवर्क सॉलिड्स। तीसरा होता है आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड्स, और मेटेलिक सॉलिड्स यानी धात्विक ठोस। ठीक है, ये 4 टाइप से आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, और सारे इनके एग्जाम्पल्स विद स्ट्रक्चर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और हाँ, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे मेरे जितने वीडियोस हैं जितनी जल्दी हो सके आपको पहुँच सके, मिल सके। ठीक है, और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, नोट्स ज़रूर बनाते रहें और रेगुलरली याद भी करते चलें, क्योंकि लॉकडाउन ने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है। तो बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नीट या IIT प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम जो निकल चुका है, इसको कवर करने का मौका तभी हम बना पाएंगे जब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो भी हम वर्क करें उसके नोट्स बनाएं, और प्रॉपर इसकी लर्निंग और प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, टिल देन बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।